हमको कोई मतलब नहीं है विसंगता हुई है नहीं हुई है, हमको अपना रिजल्ट चाहिए। जो फॉर्मेट में एग्जाम लिया गया था, जो राजपत्र में था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने एग्जाम दिया है। देखिए, अगर कोई गड़बड़ी होती तो अब तक वो कोर्ट में प्रूव हो चुकी थी। कोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी है, इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल हमको जांच करने से कोई परहेज नहीं है। जिसको जो भ्रष्टाचार करके अंदर आया उसको निकाल के बाहर फेंको, जांच करिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना रिजल्ट चाहिए। मेरा बता रहा हूँ, मेरा जमीन बेचना पड़ा है, तब मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाए हैं। आचार संहिता में भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि रिजल्ट जारी कर दे चुनाव आयोग से अनुमति लेकर, उसके बावजूद भी सरकार ने रिजल्ट जारी नहीं किया। कैंडल मार्च का एकमात्र उद्देश्य सरकार का ध्यानाकर्षण करना है और सरकार से विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे मेहनत का फल हमें मिले, इस दिशा में वो कोई कदम उठाए। जैसे आपका टैगलाइन है, आप ही ने बनाया था, आप ही से हारेंगे, तो ये भर्ती आप ही ने निकाला था और आप ही कंप्लीट करिए। देखिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हमको इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़। तकलीफ मानसिक रूप से, आप मेरा पोस्टर देख सकते हैं, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। 6 साल हो गया सर इसका तैयारी करते हुए, और यहाँ पे अब हम सरकार से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, इसीलिए उसी के उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पुलिस भर्ती परीक्षा का विवाद बढ़ाता जा रहा है। एक पक्ष जहां परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाती है, वहीं दूसरा पक्ष जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग करी है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 2018 से भर्ती परीक्षा चल रही थी, आज 2023 है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हमारे साथ अभ्यर्थी भी मौजूद है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम नवनीत है। कहाँ से आए? मैं रायपुर से हूँ जी। आज प्रदेश स्तरीय आंदोलन है? जी, आज प्रदेश स्तरीय आंदोलन है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिले से अभ्यर्थी आए हुए हैं अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। दूसरा पक्ष कहते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी है। ये दूसरा पक्ष परीक्षा में गड़बड़ी है, अदालत तय करेगा, वो कौन होता है तय करने वाले? जी, आज सीएम से क्या गुहार? सर, सीएम से यही गुहार है, जल्दी से जल्दी हम लोग का रिजल्ट जारी करिए। बीजेपी खुद इसमें ऐसे भर्ती में घोटाले का आरोप लगाई और जांच की मांग। बिल्कुल हमको जांच करने से कोई परहेज नहीं है। जिसको जो भ्रष्टाचार करके अंदर आया उसको निकाल के बाहर फेंको, जांच करिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना रिजल्ट चाहिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जांच करने से हमको कोई परहेज नहीं। जो भ्रष्टाचार करके अंदर आया उसको बाहर करिए, लेकिन हमारा रिजल्ट जारी करिए। इससे पहले भी सीजीपीएससी कथित घोटाला हुआ था, उसके बाद इसमें और आशंकाएं बढ़ गई है कि इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार जो किया उसको निकाल के बाहर फेंकिए, हमको हमारा रिजल्ट दीजिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमें को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी हमारे साथ न्याय करेगी। आप ही ने निकाला था, आप ही करेंगे भर्ती। जैसे आपका टैगलाइन है, आप ही ने बनाया था, आप ही से हारेंगे, तो ये भर्ती आप ही ने निकाला था और आप ही कंप्लीट करिए। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है, एसआई परीक्षा के अभ्यर्थी है, वो रायपुर में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। देख सकते हैं हमारे साथ एक लड़की भी है। क्या नाम है? आशमा कुर्रे। कहाँ से है? मैं कोटा बिलासपुर से हूँ। सरकार से क्या मांग है? हम हमारा रिजल्ट चाहते हैं। जो 8 सितंबर को हमारा इंटरव्यू हुआ था, 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक एसआई का रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा पक्ष भी लगातार विरोध कर रहा है कि गड़बड़ी है, परीक्षा में गड़बड़ी है। देखिए, अगर कोई गड़बड़ी होती तो अब तक वो कोर्ट में प्रूव हो चुकी थी। कोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी है, इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि 3 माह के मतलब रिजल्ट जारी कर देना चाहिए, क्योंकि 3 माह से अधिक समय हो चुका है। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जारी कर दीजिए। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, इसी का हम मांग करना चाहते हैं। और रही बात एलिगेशन की, सारे एलिगेशन झूठे हैं, सारे खारिज हो चुके हैं और ऐसी कोई गड़बड़ी इस भर्ती में हुई ही नहीं है। अगर मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? हम उम्मीद करते हैं कि मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाए और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष मांग करेंगे कि रिजल्ट जारी कर दें। धन्यवाद। 2018 से ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2023 है। लगभग जो अभ्यर्थी है वो 5 चरण कंप्लीट कर चुके हैं इंटरव्यू के बाद। अब ये जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। आज ये रायपुर में जो ये आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाले हैं, वो आप देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी है वो सुभाष चौक से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाले। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी और है। रिजल्ट इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। कितना तकलीफ हो रहा है सर? जैसे मैं बताऊं, मेरा अपना खुद का, मैं पिछले 5 साल से 2018 से एसआई का तैयारी कर रहा हूं और अभी तक 6 साल होने को जा रहे हैं भर्ती को, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। मेरा पिताजी, हम लोग, मैं किसान परिवार से आता हूं और हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई में मेरे पिताजी को पढ़ाने में इतना तकलीफ हुई कि मेरा खुद का अपना जमीन को बेचना पड़ा। इतना हम लोग अभी तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा ऐसा रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करे। अगला पक्ष 20 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाते हैं, रिश्वत लेके पास हुए। जैसे कि विपक्ष वाले हम लोग जो अपोजिशन में हैं, वो लोग
20 लाख का 25 लाख का आरोप लगा रहे हैं, वो आए अपना OMR सीट लेकर आए, मैं अपना लाऊंगा, दोनों का हम लोग देखकर एक साथ मतलब उसका हम लोग करेंगे चेक, किसका नंबर क्या है वो सब उसमें पता चलेगा। ये बेबुनियाद है पूरी तरह से, जो 20 लाख 25 लाख हम लोग, मेरा बता रहा हूँ, मेरा जमीन बेचना पड़ा है, तब मेरे पिताजी मेरे को पढ़ाए हैं, तो 25 लाख कहाँ से देंगे? मेरा ऐसा स्थिति मेरा हुआ है। और इसके चक्कर में जैसे अब मोहल्ला में पारा में इसके वजह से हम लोगों को ताना भी सहना पड़ रहा है। पिछले 5 साल से तैयारी करें, पूछते हैं घर वाला मन क्या करे थे तो बेटा है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे ऐसा ही अभी दरोगा बन गएगा, तो हमारा बहुत ताना मारा था, ऐसे लगता है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है यही है कि हम ऐसा रिजल्ट वाला जारी करें। मन तो बोले इसकी सरकार आए के बाद जांच कर वो बीजेपी, तो पहली जांच हुई कि रिजल्ट? ऐसा ही रिजल्ट हम जांच के बारे में नहीं बोले हैं, बोले PSC ला ऐसा ही में जोड़े जाते हैं, PSC ला ऐसा ही में जोड़े जाते हैं, PSC में बोले रहे जांच करबो करके, एमा जांच करबो करके नहीं बोले है सही भर्ती। आप कहाँ से भाई साहब? मैं केशकाल से हूँ, बस कोंडागांव जिला। हाँ, ये अभी तक इंटरव्यू के बाद रिजल्ट जारी नहीं है, किस प्रकार की तकलीफ होगी आपको? तकलीफ मानसिक रूप से, आप मेरा पोस्टर देख सकते हैं, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। 6 साल हो गया सर इसका तैयारी करते हुए, और यहाँ पे अब हम सरकार से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उसी के उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। अभी तक 6 साल हो गया, रिजल्ट जारी नहीं हुआ, अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करके रखें? कैसे करेंगे सर, हमको तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए उसमें फिटनेस मेंटेन करने वाली क्या बात है, क्योंकि आप अगर फिट नहीं रहोगे तो मेंटली कभी फिट नहीं रह सकते। तो वही है सर कि हम आज तक जो भी है अपने भाइयों के साथ में उस चीज को बना के रखें। हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिका लगाई गई है इसको रद्द करने को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उसका अब कोर्ट देखेंगे सर, उसने तो कोर्ट ने भी एक ऑर्डर शीट जारी किया था रिजल्ट जारी करने को लेके, अब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो हमको उम्मीद है कि जो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वो इस रिजल्ट को जारी करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, कहाँ से? अंबिकापुर से। इंटरव्यू दिलाया है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं रिजल्ट का, और सरकार से निवेदन करने के लिए आज निकले हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा परिणाम घोषित कर दे। आपका एज कितना हुआ है? मेरा एज 30 हो गया, 30 साल हो गया। हाँ। तो थोड़ा सा एज क्राइटेरिया में बिल्कुल, अब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे चरण होते हैं, तो कहीं ना कहीं 29 साल की उम्र में मैंने फिजिकल दिलाया है और निकाला है, तो अब मैं चाहूंगा कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। इससे CGPSC कथित घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसा ही? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। CGPSC में जो मेंस की कॉपी आई थी उसमें जरूर विसंगतियां देखने को मिली थी, लेकिन SI भर्ती में जो प्री हुआ था, मेंस हुआ था, उसमें सारे अभ्यर्थियों को उनके OMR जो आंसर शीट होता है उसका कार्बन कॉपी मिला हुआ है। उस OMR की कार्बन कॉपी से सारे लोग अपना नंबर टैली कर सकते थे। जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप बोलूंगा, अयोग्य लोग हैं, उन लोग अपने घर वाले लोग को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो अपना आंसर शीट लेके आए और वो बताएं कि उनका नंबर ज्यादा था, किसी कम नंबर वाले का हो गया, तब मैं मानूंगा कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि प्लाटून कमांडर के भर्ती पर नियम का उल्लंघन किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीधे सीधे जो पुलिस विभाग था, जो भर्ती कमेटी था, उसके कार्य प्रणाली पर शक कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं। जो भर्ती कमेटी में बैठा होता है उसे सारे प्रावधानों का अच्छे से ज्ञान होता है, वो कहीं गलती नहीं हुई है। सारे विसंगतियों के रिगार्डिंग उन्होंने केस भी लगाई थी। हाई कोर्ट में करीबन 122 याचिकाएं लगी थी, सब में जवाब फाइल हो चुका है। हाई कोर्ट संतुष्ट भी हुआ है, इसलिए अभी तक उनके पक्ष में कोई भी अंतरिम आदेश, मतलब अंतरिम राहत संबंधी आदेश या फिर भर्ती को रोकने के लिए स्टे संबंधी आदेश पारित नहीं किया है। तो ये जो मौखिक रूप से जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ विसंगति होता तो कोर्ट उस चीज को जरूर समझता और उनके पक्ष में फैसला दिया होता। अगर फैसला अपने पक्ष में नहीं आता तो कितना बड़ा आंदोलन? हमारे पक्ष में फैसला ऑलरेडी आ चुका है। जब चुनाव आयोग आचार संहिता लगाई हुई थी, उस दौरान 2 बार ऑर्डर आया रिजल्ट निकालने के रिगार्डिंग। जैसे ही खत्म हुआ है आचार संहिता, जब चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद फिर से 2 बार ऑर्डर आ चुका है, स्टेट 30 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी करे इस दिशा में। आज भव्य कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इस कैंडल मार्च का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से, विनम्रता पूर्वक सरकार का ध्यानाकर्षण करना कि जो भर्ती पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है, 6 वर्ष होने जा रहे हैं, उसके रिजल्ट के दिशा में सरकार अपना उसको प्राथमिकता में रखे और रिजल्ट निकालकर हम सब अभ्यर्थी जो यहाँ तक पहुंचे हैं हमारे साथ न्याय करें। सिर्फ एक ही आग्रह है, हमने सरकार का चयन किया है ताकि सरकार हमारे साथ न्याय कर सके। सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि हम सबके दुख पीड़ा को समझे। हम पिछले 5 वर्षों से इस भर्ती में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं आज भी अपने रिजल्ट का। सिर्फ इस कैंडल मार्च का एकमात्र उद्देश्य सरकार का ध्यानाकर्षण करना है और सरकार से विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे मेहनत का फल हमें मिले, इस दिशा में वो कोई कदम उठाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम रेनू सिंह है। कहाँ से आए हैं? जी मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर जिले से। इंटरव्यू के बाद अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, किस प्रकार की तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है? देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हमको इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। एक जो पारिवारिक और सामाजिक जो दबाव होता है लड़कियों के लिए, वो सबसे पहले तो ये रहता है कि एज हमारी बढ़ते जा रही है। जब हमने ये फॉर्म भरा था 2018 में, उस टाइम हम 25 साल के थे और अभी हमारी एज हो गई है 30+। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें जो सामाजिक जो प्रताड़नाएं हैं शादी को लेकर, बाकी शादी के बाद बेबी कंसीव करने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जो हमको अभी जो मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है कहाँ पेच अटक गया? जी मुझे लगता है कि जब हमने इंटरव्यू दिया, हमारा इंटरव्यू हो गया था सितंबर 8 को, तो हमें ये लगता है कि जो कुछ लोग हैं असामाजिक लोग जो ये सारी चीजें भ्रम फैला रहे हैं कि जो भी है उनके द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके कारण हो सकता है कि हमारा रिजल्ट आने में देरी है। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ एक ही अनुरोध करती हूँ कि जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी हमें देने की कृपा करें। कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब किसके हाथों में है रिजल्ट जारी करना? जी कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, अब सारा रिजल्ट जारी करने का सिर्फ सरकार के हाथों में ही है। और हमारी सरकार से सिर्फ एक ही गुहार है कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा अधिकार है, वो हमें जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। जी धन्यवाद। मेरा नाम रागनी दिनकर है। कहाँ से? कोरबा जिले से हूँ जी। और आज हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं क्योंकि हमारा जो है एसआई भर्ती का जो रिजल्ट बाकी है वो अभी तक आया नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं। ये कांग्रेस सरकार के तहत ये भर्ती आई थी और उनको रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, परंतु फिर चुनाव आ गए और आचार संहिता लग गया। आचार संहिता में भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि रिजल्ट जारी कर दे चुनाव आयोग से अनुमति लेकर। उसके बावजूद भी सरकार ने रिजल्ट जारी नहीं किया। उसके बाद नई सरकार आ गई। नई सरकार को बने अभी महज 1 महीने ही हुए हैं। अभी अभी नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम महिलाओं की दशा को समझें और उन्होंने भर्ती लेकर हम महिलाओं को अवसर दिया है कि हम उनकी सेवा कर सकें। तो इस भर्ती को जो है पूरा करें और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें।